हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंतर्गत एक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम है गौशाला संवर्धन कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आखिर कौन कौन से पदों का सृजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाला है तथा इसकी पे स्केल क्या होने वाली है तथा आपका जो एग्जाम प्रोसेस है वो क्या होने वाला है और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या इसके लिए आवेदन संपूर्ण भारत के अभ्यर्थी कर सकते हैं या केवल यह मूल निवासियों के लिए है? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के नोटिफिकेशन की ओर। हाँ तो दोस्तों, इस विभाग का नाम है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड तथा इसके अंतर्गत जिस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है उसका नाम है गौशाला संवर्धन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत लगभग 2200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाया गया है। तो देखते हैं, हम आगे बात करते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो देखिए, पदों का विभाजन अलग अलग श्रेणियों में किया गया है। ठीक है, अपर लेवल से लोअर लेवल तक की मैं सारे के सारे पदों के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपर लेवल का पद है गौ संवर्धन विस्तारक। इसके लिए लगभग 225 पोस्ट यहां पर आवंटित किए गए हैं। फिर दूसरा है गौ संवर्धन सहायक के लिए पद, इसके लिए 675 पद के लिए पोस्ट आवंटित किए गए हैं। तथा तीसरा है गौ सेवक, इसमें सर्वाधिक पोस्ट लगभग 1350 पोस्ट यहां पर आवंटित किए गए हैं। तो ओवरऑल लगभग 2200 से अधिक पोस्ट पर भर्ती आपके लिए की जानी है, जो कि संख्या में बहुत आयत मात्रा में है। तो आइए जानते हैं इसमें आपकी आयु सीमा क्या होने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण तथ्य को हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आयु सीमा की बात करें तो देखिए, अलग अलग पदों पर आयु सीमा का भी विभाजन अलग अलग किया गया है। तो देखिए, गौ संवर्धन विस्तारक के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। और गौ संवर्धन सहायक की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष की सीमा रखी गई है। और गौ सेवक की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने आयु को देखकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं कि आपका पे स्केल क्या होने वाली है, सैलरी क्या होने वाली है। तो इस सैलरी भी पद के अनुसार अलग अलग विभाजित की गई है। तो यदि आप गौ संवर्धन विस्तारक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी पे स्केल 26,000 होने वाली है। तथा यदि आप गौ संवर्धन सहायक की बात करें तो इसकी पे स्केल 23,000 मासिक रखी गई है। तथा यदि आप गौ सेवक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मासिक वेतन 18,000 रुपए होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अन्य आपको वेतन पेंशन भत्ते भी मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस पद पे आपको क्या दिया जाएगा, मासिक टारगेट दिया जाएगा कि इस टारगेट को अगर आप इस मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो देखिए, अगर जैसे जुलाई मंथ में आपको कोई टारगेट दिया गया है और आप उसको अचीव कर लेते हैं तो यदि आप गौ संवर्धन विस्तारक के पद पर हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, इसके कलर को चेंज कर लेता हूं। तो आपको 3,000 की राशि एक्स्ट्रा मिलने वाली है, मतलब 26,000 प्लस 3,000, टोटल 29,000 अर्थात 29,000 की राशि आपको एक मुश्त मंथली मिलने वाली है। तथा यदि आप गौ संवर्धन सहायक के पद पर हैं और आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 की राशि आपको भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। तथा यदि आप गौ सेवक के पद पर हैं और आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपए की राशि मासिक आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी जो मासिक वेतन है इसमें 29,000 तथा इसमें हो जाएगा 25,000 तथा गौ सेवक में हो जाएगा आपका 19,000 के आसपास आपका पे स्केल बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न पदों पर विभिन्न अधिकार जो वहां के पद पर आसन्न व्यक्ति हैं उनको दिए जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि आप गौ संवर्धन विस्तारक के पद पर अप्लाई करते हैं और वहां पर आप चयनित होते हैं तो आपके अधीन 3 गौ संवर्धन सहायक होंगे। ठीक है, जो आपके ऑर्डर पर काम करने वाले हैं। तथा यदि संख्या की पूर्ति किसी कारणवश नहीं हो पाती तो लिखित अनुमति के साथ उनकी नियुक्ति होगी ही होगी, अर्थात आपके अंदर 3 गौ संवर्धन सहायक की नियुक्ति मिलने ही वाली है आपको सहायक के रूप में। ठीक है,
अब यदि आप गौ संवर्धन सहायक के पद पर आसन्न होते हैं तो इसके अधीन 2 गौ सेवक होंगे, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पर का काम करने वाले हैं। तथा इसमें भी अगर संख्या की पूर्ति इस नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं होती तो लिखित अनुमति के साथ इनकी नियुक्ति करना अनिवार्य है। मतलब आपको 2 सहायक के रूप में गौ सेवक मिलने ही वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। अब बात करता हूं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, ठीक है। तो यदि आप गौ संवर्धन विस्तारक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, देखिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। दूसरा पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। तथा अगर मैं गौ संवर्धन सहायक की बात करूं तो इसमें आपको भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण अर्थात 12th पास, इसकी क्या रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अब गौ सेवक की बात करूं तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में क्या है, आपका 10वें उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। तो ये जो पात्रता है वो फ्लेक्सिबल रखी गई है, जो कि बहुत ही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होने चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये परीक्षा 2 चरणों में पूर्ण होगी। तो पहला चरण होगा लिखित परीक्षा तथा दूसरा चरण होगा साक्षात्कार परीक्षा। तो इसके आधार पर आपको चयन लिस्ट सूची तैयार की जाएगी। तो देखिए, इन सभी पदों पर आपका लिखित परीक्षा 50 अंकों का ही होना है तथा आपका 50 अंकों का क्या होना है, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होगा। तो कुल टोटल अंक होंगे 100 अंक, है ना। तो तीनों ही पदों पर जो कि सामान्य क्या रखी गई है, चयन प्रक्रिया रखी गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि लिखित परीक्षा में या साक्षात्कार परीक्षा में आपको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। अर्थात लिखित परीक्षा में अगर 50 अंक का परीक्षा है तो न्यूनतम आपको 25 अंक तो लाने अनिवार्य है तथा साक्षात्कार में उसी प्रकार आपको 25 अंक पाने अनिवार्य है। अदरवाइज आपका जो आंसर जो बुक है वो काउंट नहीं होगा। अर्थात अगर आप लिखित परीक्षा में 30 अंक लाते हैं, है ना, और इसमें ला लेते हैं 20 अंक, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अर्थात आपको न्यूनतम दोनों में 25-25 अंक लाना अनिवार्य है। अब बात करता हूं मैं परीक्षा के स्थान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको अच्छे तरह से नोट कर लेना है। तो निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन आपको कंप्यूटर में इसके लिए एग्जाम दिलाना होगा। तथा आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, देखिए किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। अर्थात दोस्तों, यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप एक मोबाइल नंबर देंगे तथा एक ईमेल आईडी वहां पर आप प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जैसे ही परीक्षा की तिथि आती है तो आपको ऑफिशियल डेट आपके ईमेल के माध्यम से आपको मिल जाएगा तथा वहीं पर से आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसको आप क्लिक करके वहां पर किसी भी, अगर आप घर में बैठे हैं, घर में आपका सेटअप है तो घर में भी बैठ के आप क्लिक करके एग्जाम दिला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे। अब मैं बात करता हूं आवेदन शुल्क की, ठीक है। तो आवेदन की शुल्क अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है, जिसमें लगभग 18% जीएसटी लगाया गया है, ठीक है। तो गौ संवर्धन विस्तारक की अगर बात करूं तो आपका आवेदन शुल्क होगा 944 रुपीस तथा गौ संवर्धन सहायक की बात करूं तो इसके लिए आपको 826 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा तथा गौ सेवक के लिए आपको लगभग 708 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। अब मैं बात करूं अंतिम तिथि की, तो दोस्तों 5 अगस्त को, है ना, 5 अगस्त 2024 तक इसका अप्लाई करने का अंतिम तिथि है। तो आपको तुरंत जाकर अभी अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसके ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, जिसको क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए अप्लाई, जिसके द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए एक नई वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मोस्टली इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका रिव्यू क्या था। तो दोस्तों मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।